हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर हाइना। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ईएमए क्या होता है और ईएमए कैसे काम करता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। इसको मूविंग एवरेज इंडिकेटर भी बोलते हैं, इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है। और ये मेनली तीन टाइप के होते हैं: WMA, SMA और EMA। ये एक पीडीएफ है, इसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी अलग अलग वैल्यू होती हैं और कब कौन सी वैल्यू हमको कौन सी टाइम फ्रेम पे यूज करके हमको इसका फायदा लेना है। ये कुछ वैल्यू है 5, 13, 26, 50, 100 और 200, ठीक है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है और हम कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं लाइव ट्रेडिंग में। मतलब जब हम ट्रेड में एंटर हो जाते हैं और उस टाइम पे हमें डिसीजन लेने में भी हमें हेल्प करता है, स्कैल्पिंग के दौरान, इन्वेस्टिंग के दौरान या स्विंग ट्रेडिंग के दौरान। मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग ईएमए कैसे हमको हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, ठीक है। क्योंकि ये हमें ट्रेंड के बारे में बताता है कि कहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। मतलब अगर अप ट्रेंड है तो कहाँ से ट्रेंड नीचे जाएगा। और जैसे ये अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक अप ट्रेंड है, इसके बाद थोड़ा नीचे गया है, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करता है मेनली, ठीक है। तो अगर मान के चलिए आपको पता ही ना हो कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट यहां तक आया है, तो मतलब आपका प्रॉफिट आधा हो गया, ठीक है। अगर आपने इस पे ईएमए लगाया होता तो आपको पता रहता कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, ये थोड़ा नीचे तो आया है लेकिन और ऊपर जाएगा। तो उसमें हमारी ईएमए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आज मैं वही बताऊंगा। होप आपको ये पता होगा सारी ये टूल्स कैसे काम करते हैं। अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ये टूल्स, ये सारा जो भी पैनल है ये कैसे काम करते हैं। तो अभी मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में आता हूँ। यहाँ ये इंडिकेटर है, ये इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ टाइप करूंगा EMA, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये थोड़ा सा ना अजीब है, तो एक्सपोनेंशियल, ओके। तो इसको हम 1, 2, 3, तो हमें भी अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम यहाँ पे अभी आपको एक ही लाइन दिख रही होगी, आपको लग रहा होगा तीन ईएमआई हमने लगाया लेकिन हमको लाइन एक ही दिख रही है। तो इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो ये अलग अलग वैल्यू पे सेट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे इसको हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, शो और हाइड कर सकते हैं। यहां से हम इसकी सेटिंग और वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये कलर है। यहां से हम इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। यहां से मैं इसको ग्रीन कर देता हूं और मैं इसको रखूंगा 5, इसकी वैल्यू मैं 5 रखूंगा, ठीक है। ओके कर देते हैं। ये अभी दो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। फिर हम इसमें जाते हैं, इसका थिकनेस बढ़ाते हैं, इसका कलर हम येलो कर देते हैं, ठीक है। इसको हम 13 कर देते हैं। फिर हम इसमें जाते हैं, इसको हम 26 करते हैं, इसकी थिकनेस बढ़ाते हैं और इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अगर रोड पे देखो तो आपको पता होता है कि अभी ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है या फिर रेड लाइट है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि कब हमें, अगर लाइट ग्रीन है तो हमें चलते रहना, चलते रहना, और अगर येलो है तो हमको इंतजार करना है, ठीक है। और रेड है तो हमको रुकना है, ठीक है। मतलब यार येलो है तो हमको देख के फिर हमको क्रॉस करना सावधानी पूर्वक, और रेड है तो हमको वेट करना है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल कुछ 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 वैसे ही है, ठीक है। तो देखो अभी इसने ये कैसे काम करता है प्रॉपर मैं आपको समझाता हूं। ये आपको दिख रहा होगा, पहले इसने येलो को क्रॉस किया यहां पे, फिर इसने यहां पे रेड को क्रॉस किया। तो ये स्ट्रॉन्ग
इंडिकेशन है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप यहां पे एंट्री ले सकते हैं और तब तक रुक सकते हैं जब तक ये नेगेटिव क्रॉसओवर स्टेट में ना जाए। मतलब जब तक ये ग्रीन लाइन येलो और या रेड को क्रॉस करके नीचे को नहीं आती है तब तक रुके रहना। जैसे कि यहां पे इसने ग्रीन ने येलो को क्रॉस किया है और यहां पे इसने दोनों को करके नीचे आ गई है, लेकिन आप यहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं एक बार को, ठीक है। फिर आप यहां थोड़ा वेट कर सकते हैं कंफर्मेशन का। यहां पे कंफर्मेशन मिली कि आप एक यहां से लेके यहां तक का अपना टारगेट रख सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करके फिर यहां पे निकल सकते हैं एक बार को, ठीक है ना। फिर ये देखो नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है, फिर पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो, तो ये चलता रहता है, ठीक है। अभी देखो यहां पे अगर आप एंट्री लेते, यहां पे कंफर्मेशन आए, यहां पे आप एंट्री लेते, एक हैमर बनाए, छोटा हैमर, छोटू सा हैमर बनाए, ठीक है, और आप आराम से एक बुलिश वो है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो आप यहां पर ले सकते हैं आराम से और यहां तक आराम से आप रुक के यहां पे आप निकल सकते हैं, ठीक है। अभी और भी आगे को, यहाँ पर आगे चार्ट नहीं है तो मैं थोड़ा पीछे आता हूं, आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो हमको कितना अगर हमको छोटी छोटी ट्रेड लेनी है, हमको अगर इंट्राडे करना है, स्कैल्पिंग करनी है, तो कितनी हेल्प करता है। हमने यहाँ पे एंट्री ली और यहां तक हम रुके और इसके बाद हमको लगा कि ये नीचे जा रहा है, तो हम बाहर निकल गए, ठीक है, हम बाहर आ गए। फिर हमने यहां पे एंट्री ली, हमने यहां तक प्रॉफिट बुक किया, फिर हम यहां बाहर निकल गए, ठीक है। तो अब कॉल और पुट दोनों ही साइड में स्कैल्पिंग, इसकी हेल्प से स्कैल्पिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये देखो कितना अच्छा कंफर्मेशन, और एक लंबे टारगेट के लिए आप रुक के आप आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको 5 मिनट में आ जाता हूं, ठीक है ना, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए छोटा टाइम फ्रेम होता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, जो भी है वो छोटा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है ना। तो हम यही चार्ट फॉलो करते हैं। अभी अगर बात करूं मैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए देखो यहां पे अगर हम इसकी वैल्यू 50 कर देते हैं, 50, इसको हम कर देते हैं 100 और इसको हम कर देते हैं 200, और यहां पे देखो 5 मिनट में, तो अभी कुछ नहीं समझ आएगा, तो हमें यहां पर टाइम बढ़ाना पड़ेगा, हमें यहां डेली करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहां पे ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको मंथली कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, चार्ट लोड हो रहा है, हाँ ठीक है। तो अभी आप देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी आप देखिए अगर आप फ्यूचर लॉन्ग करते हैं तो आप श्योर होके बैठ सकते हैं कि आप उसको रोल ओवर करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, आराम से आप प्रॉफिट बनता रहेगा आपका। सेम चलो मैं आपको स्टॉक में दिखा देता हूं, किसी भी स्टॉक में, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ठीक है। मान के चलिए आपने एचडीएफसी बैंक का शेयर लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि कब निकलना है और कब एंट्री लेनी है। तो देखो ये आपकी कितनी हेल्प कर रहा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आपको ये कितनी हेल्प कर रहा है। आपने यहां से देखो तो आप ये अगर ऑल ओवर देखा जाए तो अभी ये क्रॉसओवर हुआ ही नहीं, मतलब आपका पैसा डबल ही होना है लॉन्ग टर्म में। इसी को आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये बार बार क्रॉसओवर होता रहा है, नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना, तो हम इसको लंबे टाइम फ्रेम में, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में फॉलो करते हैं, 50, 100 और 200 को, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए हम फॉलो करते हैं 5, 13 और 26 को, ठीक है। नए नई वे भी यूज करते हैं लोग, अलग अलग वैल्यू यूज करते हैं, कोई कोई ओनली 5
ईएमआई ही यूज करता है, वो अलग अलग स्ट्रेटजी लोगों की होती है और अपने अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ होता है। आप एक वीडियो में या एक दिन में मैं आपको सारा कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा कि कैसे हम ईएमआई यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से हम टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम स्टॉक्स और इंडेक्स या को यहाँ से हम मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इनको हटा सकते हैं, ये यहाँ से हट जाएगा, और लगाना हो तो हम यहाँ से टाइप करके लगा भी सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, और टारगेट कैसे निकालते हैं और स्टॉप लॉस कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ईएमआई के बारे में समझ आया होगा कि कैसे हमारी हेल्प करता है, कब हमने एंट्री लेनी है, कब हमने एग्जिट करना है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और ट्रेडर हाइना को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ये यूट्यूब का लिंक है, आप डालोगे youtube.com/ट्रेडर हाइना तो आपको बड़े साल, नॉर्मली भी डाल सकते हो, तो ऊपर ही आपको दिखा देगा ट्रेडर हाइना। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और कहीं भी आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सारे सवालों के आपको जवाब देता हूँ, और ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया विद एग्जाम्पल कि असल में ईएमआई काम कैसे करता है, होता क्या है, इसकी वैल्यू हम कैसे, क्या सब कुछ पूरा डिटेल में इसमें बताया गया, ठीक है। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।